हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज 11वीं केमिस्ट्री के बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक अपन समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक एवं सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक मजेदार सा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। 11वीं केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना यूनिट सेकंड की कुछ मूल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक एवं सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो चलिए समझते हैं समस्थानिक क्या है। समस्थानिक, अगर हम समस्थानिक शब्द के तोड़ते हैं तो हम देखते हैं समस्थानिक यानी समान स्थान। क्या निकल के आता है? समान स्थान। समान स्थान निकल के आ रहा है, मतलब कुछ तो बात होगी ऐसी, मतलब किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे? समान होंगे तथा परमाणु भार क्या होंगे? भिन्न होंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। अब बच्चों इसमें चीज निकल के आ रही है कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या है। तो चलिए समस्थानिक समझने से पहले हम थोड़ा समझते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ये है क्या। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, ये क्या है? परमाणु क्रमांक। तो बच्चे चलिए एक मैं रफली उदाहरण देता हूं आपको। मान लेते हैं ये किसी भी परमाणु का नाभिक हो गया और ये उसकी क्या हो गई? कक्षाएं हो गई। क्या हो गई? उसकी कक्षाएं हो गई और ये नाभिक हो गया। ये क्या हो गया? नाभिक हो गया और ये क्या हो गई? उसकी कक्षाएं हो गई। तो बच्चों जो किसी का परमाणु का नाभिक होता है, किसी भी परमाणु का नाभिक होता है, तो उस नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है और उसकी कक्षाओं में हमेशा कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो परमाणु क्रमांक क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। यानी कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम Na, तो सोडियम के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। जैसे इसको लिख दें अगर थोड़ा, परमाणु क्रमांक क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक को बच्चों जेड से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? जेड से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी बच्चों हम पढ़ते आ रहे हैं कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। यानी परमाणु, कोई भी परमाणु है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो बोल सकते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या
बराबर रहेगी किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी कि जैसे अगर हम बात करें किसी भी एलिमेंट का उदाहरण लेके, जैसे सोडियम की अगर हम बात करते हैं, तो सोडियम का परमाणु है, तो सोडियम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोडियम में बात करें तो कितने प्रोटॉन हैं? 11 प्रोटॉन हैं। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है इसमें अगर हम बात करते हैं, तो सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या है 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है। तो इस तरीके से हमने देखा कि परमाणु क्रमांक क्या है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि परमाणु जो होता है विद्युत का उदासीन होता है, यानी कि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब चलिए समझते हैं परमाणु भार। परमाणु भार यानी एटॉमिक मास। बच्चों हमें पता चल चुका है कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो परमाणु भार वही है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? उसका परमाणु भार कहलाता है। तो प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? उसका परमाणु भार कहलाता है। यानी कि परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा? परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी कि हमने उदाहरण लिया था इससे पहले सोडियम का, तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 23 होता है। सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का जो परमाणु भार है, परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 23 होता है। यानी कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होगा कितना? 11 होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों इसमें? अगर इसका परमाणु, तो प्रोटॉन की संख्या होती है इसमें, सोडियम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 11 और न्यूट्रॉन की संख्या होती है 12। ठीक है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कर देंगे तो निकाल आ जाएगा इसका परमाणु भार यानी एटॉमिक मास। तो ए बराबर सोडियम का परमाणु भार अगर हम यहाँ पे देखें, सोडियम का परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 है। लिख देते हैं प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 12 है। टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 23 आ जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं किसी भी तत्व का परमाणु भार जो होता है वह उसके प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार यानी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास दोनों अच्छे से समझ आए होंगे। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं किसी भी तत्व का प्रदर्शन हम किस प्रकार से करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए x है और ये a मान लेते हैं और b मान लेते हैं। बच्चों अगर हम इस x को तत्व माने, इस x को क्या मानते हैं? तत्व मानते हैं। तो a क्या कहलाता है? उसका यहाँ पे ये परमाणु क्रमांक कहलाएगा, परमाणु क्रमांक।
बी है ये क्या कहलाएगा, इसका परमाणु भार कहलाएगा। क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। अभी तक हमने जैसे सोडियम का उदाहरण लिया है, तो सोडियम में देख लेते हैं। जैसे कि सोडियम हो गया, तो ये उसका संकेत हो गया, और यहाँ पे जो भी चीजें लिखी जाएंगी इधर लेफ्ट साइड को नीचे की तरफ वो उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, और यहाँ पे जस्ट उसके ऊपर ये लेफ्ट साइड ऊपर या फिर राइट साइड ऊपर क्यों हम लिख देते हैं, उसका परमाणु भार यानी एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23। तो इस तरीके से हम किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक और उसका परमाणु भार को प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं समस्थानिक। अब आपको समस्थानिक समझ आएगा होता क्या है। तो समस्थानिक समस्थानिक का नाम की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं हम समस्थानिक यानी कि समान स्थान, यानी कि किसी भी तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे अगर बात करें पर्यावरण सारणी में 118 तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो उनमें एकमात्र ऐसा तत्व है हाइड्रोजन, जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हाइड्रोजन के समस्थानिकों की हम बात करते हैं तो इधर हम लिख ले रहे हैं नाम, फिर संकेत, फिर परमाणु क्रमांक, यहाँ पे लिखे ले रहे हैं परमाणु भार। तो जो पहला समस्थानिक है हाइड्रोजन का वो क्या है, प्रोटियम है, दूसरा है ड्यूटेरियम है, तीसरा है ट्राइटियम। अच्छा, प्रोटियम का संकेत क्या होता है, H होता है। ड्यूटेरियम को D से डिनोट करते हैं, जबकि ट्राइटियम को T से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक की बात करें तो तीनों का परमाणु क्रमांक 1 होगा, क्योंकि समस्थानिक वही कहलाते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। बच्चों, परमाणु भार भिन्न होने के कारण उनमें उपस्थित नाइट्रोजनों की संख्या के कारण न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण होता है। तो जैसे अगर हम बात करें प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जबकि ड्यूटेरियम में प्रोटॉन की संख्या 1 ही होगी, न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ट्राइटियम की बात करते हैं तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है, प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम देख रहे हैं कि समस्थानिक क्या है। समस्थानिक जो होते हैं किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। हमने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक देखे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिनमें इनका परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन उनका परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। परमाणु भार अलग होने के कारण उनमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण होता है। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं समभारिक क्या होता है। समभारिक तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार समान हो किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उसे हम समभारिक कहते हैं। समभारिक से तात्पर्य समान भार, यानी विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु
जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। यानी विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार क्या होता है, समान होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। जैसे उदाहरण हमारे पास, उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण है आर्गन है, इसके बाद पोटेशियम है और इसके बाद कैल्शियम है। बच्चों आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20 होता है। सभी के परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन अगर इनके हम भार की बात करेंगे तो सभी का भार एक है। आर्गन का जो होता है भार होता है वो 40 होता है, पोटेशियम का भार 40 होता है और कैल्शियम का भार कितना होता है, 40 होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि समभारिक क्या होते हैं, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु भार समान होता है किंतु परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। यहाँ पे हमने 3 तत्व लिए हुए हैं, आर्गन लिया हुआ है, पोटेशियम लिया हुआ है, कैल्शियम लिया हुआ है। इनमें हम देख रहे हैं कि सभी के परमाणु क्रमांक अलग है, आर्गन का 18 है, पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है, लेकिन तीनों का जो परमाणु भार है वो समान है, तीनों के 40 है। तो इस प्रकार से ये हुआ समभारिक। इसके बाद हम देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक क्या है। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक से तात्पर्य है विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। नाम से स्पष्ट है, सम न्यूट्रॉनिक यानी कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हम देखें, अगर इसका उदाहरण हम इसका देख रहे हैं तो आपके पास है सिलिकॉन है, फास्फोरस है और इसके बाद हम सल्फर ले रहे हैं। तो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, फास्फोरस का होता है 15 और सल्फर का होता है 16। अब अगर हम बात करें इसके परमाणु भार की, तो इनका परमाणु भार की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो परमाणु भार होता है इसका 30, इसका 31 और इसका 32। अब हम प्रोटॉनों की संख्या की अगर हम बात करें, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें लिख लें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या बच्चों तो इसमें कितनी होगी, 14 ही होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम ही होगी, 14 ही होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी इसमें, 16 होगी। फास्फोरस की बात करें तो इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या 15 ही होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 15 ही होगी और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। इसमें बात करते हैं तो प्रोटॉन की संख्या 16, इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 और न्यूट्रॉन की संख्या 16। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि सब न्यूट्रॉनिक, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसमें आप देखिए न्यूट्रॉन की संख्या सभी में बराबर है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है और इसमें भी 16 है। यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट्स लिए हुए हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सब में समान है। तो ये हो गया सम न्यूट्रॉनिक। और लास्ट में बचता है आपका सम इलेक्ट्रॉनिक।
सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो परमाणुओं या आयनों की ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। नाम से स्पष्ट है कि इसमें परमाणु या आयनों की ऐसी स्पीसीज है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो इसमें थोड़ा सा परमाणु या आयनों की ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, मतलब परमाणु या आयनों की ऐसी स्पीसीज होगी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, उदाहरण ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 8 होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। लेकिन अगर हम बात करें O2 माइनस की, अगर हम बात करते हैं तो 8 तो पहले से इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किया हुआ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन और लिया हुआ है 2 माइनस, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 पहले से थे और 2 ले लिए इसने, तो कितने हो गए, 10 हो गए, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 10 हो गई। उसी प्रकार से हम फ्लोरीन का देखते हैं, तो फ्लोरीन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 9, लेकिन इसमें एक माइनस चार्ज है, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10। इसी प्रकार हम सोडियम का देखते हैं, सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। इसके अलावा हम देखते हैं, अगर जैसे सोडियम नहीं, नियॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। इसके बाद हम सोडियम का देखते हैं, सोडियम Na+। अब सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया, त्याग दिया है। वैलेंसी पूरी करने के लिए कोई भी एलिमेंट होता है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, या तो साझा करता है या त्यागता है। इस प्रकार से हम इन एलिमेंट्स में देख रहे हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी हो रही है, 10 हो रही है। तो इन सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये पढ़ा आज समस्थानिक, समभाजिक, समन्यूट्रॉनिक एवं सम इलेक्ट्रॉनिक। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो बच्चों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।